हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.1 पार्ट ए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। आपको यहाँ पे वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में फाइंड करना है और उस क्यूब का जो साइड है 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का। तो क्यूब का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब देखिए यहाँ पे साइड 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे जो वॉल्यूम फाइंड करना है वो मीटर क्यूब में फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर। 100 इंटू 1 सेंटीमीटर भी 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 100 कहाँ आ जाएगा, इस 1 मीटर के नीचे आ जाएगा। तो 1/100 मीटर होता है। यहीं पे मैंने 1 सेंटीमीटर की जगह में क्या लिखा है, 1/100 मीटर लिखा है, क्योंकि मुझे ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा। ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, आपका मीटर क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली इसे मैं 10 की पावर -6 मीटर क्यूब लिख सकता हूँ। यही आपका आंसर है। साइड ऑफ क्यूब कितना निकल गया, मीटर, साइड ऑफ क्यूब जो है 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आ गया आंसर। देखिए नेक्स्ट पार्ट, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, द सर्फेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड करना है, लेकिन मिलीमीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। और यहाँ पे आपका रेडियस और हाइट जो है सेंटीमीटर में दे रखा है। तो ये आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर का हाइट है, हाइट दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, और ये उसका रेडियस दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। ये उसका हाइट है, हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है आपका 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे मुझे जो सरफेस एरिया फाइंड करना है वो मिलीमीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 2 पाई आर इंटू एच। तो यहाँ पे ये 2 इंटू पाई इंटू आर क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है आपका 2 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर। देखिए इस सेंटीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मिलीमीटर स्क्वायर में सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए इससे आगे क्या करेंगे, 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू होता है। इस 2 सेंटीमीटर को 2 इंटू 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए, इस 10 सेंटीमीटर को 10 इंटू 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए। फिर इससे आगे ये 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए 10 मिलीमीटर, ये 10 इंटू 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका, जब ये 2 इंटू 22 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 88 डिवाइडेड बाई 7 इंटू ये 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर 3। ये आ गया आपका मिलीमीटर स्क्वायर। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा आपका 12.5, अराउंड राउंड ऑफ में इतना ही आ रहा है, इंटू 10 की पावर 3 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। आप इसी आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। देखो ये जो 12.5 है, इस 12.5 को आप 1.25 इंटू 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कैसे लिखते हैं, ये जो हमेशा याद रखना, साइंटिफिक नोटेशन में जो पहला नंबर हम लिखते हैं उसके बाद हमें डेसिमल शो करना होता है। तो अगर मैं इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देता हूं, एक डिजिट मैंने शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आपको 10 की ऊपर पावर 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे फाइनली हम लिख देंगे 1.25 इंटू, ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, दोनों एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।